जय हिंद दोस्तों, मैं हूं चेतन साहू और ईफ्रिस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दार्जिलिंग टूर के बारे में जानकारी देने वाला हूं कि यदि आप दार्जिलिंग का टूर प्लान कर रहे हैं तो आप दार्जिलिंग कब जाएं, कैसे जाएं, कहाँ रुकें, कहाँ घूमें, आपका कुल कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, इस तरह के सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि दार्जिलिंग कब जाना चाहिए। दोस्तों, मानसून को छोड़कर पूरे साल में आप कभी भी दार्जिलिंग घूमने जा सकते हैं। हालांकि अप्रैल से लेकर जून का समय काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही होती है, समर्स का टाइम होता है, तो इस समय आपको दार्जिलिंग में काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिलेगी। पीक सीजन माना जाता है दार्जिलिंग का इस समय को, तो इस टाइम आपको दार्जिलिंग में होटल्स वगैरह, टैक्सी वगैरह ये सब भी महंगे मिलेंगे, तो आपका जो ओवरऑल बजट लगेगा दार्जिलिंग टूर का वो ज़्यादा लग जाएगा। इसके अलावा बात करें जुलाई से लेकर सितंबर के महीने की, तो इस टाइम दार्जिलिंग में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही होती है, लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है, तो अगर आप चाहें तो इस समय को अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको बारिश वगैरह से ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो आप दार्जिलिंग जा सकते हैं इस समय, क्योंकि इस समय आपको दार्जिलिंग में काफ़ी ज़्यादा हरियाली मिलेगी। जो नज़ारे होंगे, जो व्यूज़ होंगे वो काफ़ी ज़्यादा प्यारे मिलेंगे और इसका जो एक्सपीरियंस मिलेगा आपको वो एकदम अल्टीमेट होगा। फिर बात करते हैं अक्टूबर से लेकर मार्च की, और इस समय क्या होता है, दार्जिलिंग में काफ़ी ज़्यादा सर्दी वगैरह पड़ रही होती है, विंटर्स का टाइम होता है और जनरली इसको ऑफ सीज़न माना जाता है, क्योंकि इस टाइम आपको दार्जिलिंग में काफ़ी कम भीड़ देखने को मिलेगी। तो यदि आप इस समय दार्जिलिंग में जाते हैं तो आपका बजट भी ठीक ठाक लगेगा, आप दार्जिलिंग में इंजॉय करेंगे। हालांकि आपको इस समय न्यू ईयर और क्रिसमस के टाइम पर भीड़ मिलेगी, तो आप उसी के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं कि आपको कब दार्जिलिंग जाना है। दोस्तों, दार्जिलिंग कैसे जाएं, इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट। यदि आप बाय ट्रेन दार्जिलिंग जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले दार्जिलिंग का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, सिलीगुड़ी या न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा। आपको भारत की सभी मेजर सिटीज़ से, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, इन सभी मेजर सिटीज़ से आपको सिलीगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। सिलीगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो आपको टैक्सी वगैरह मिल जाएंगी। सिलीगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से दार्जिलिंग की जो दूरी है वो लगभग 75 किलोमीटर है, तो आप जैसे ही रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर आपको टैक्सी वगैरह मिल जाएंगी। आप चाहें तो प्राइवेट टैक्सी हायर करके भी दार्जिलिंग तक जा सकते हैं। अगर आप प्राइवेट टैक्सी से दार्जिलिंग जाते हैं तो प्राइवेट टैक्सी वाला आपको 3000 से 3500 रुपये चार्ज करेगा और आपको दार्जिलिंग छोड़ देगा। इसके अलावा यदि आप शेयर टैक्सी में दार्जिलिंग जाना चाहते हैं तो शेयर टैक्सी वाला पर पर्सन आपसे 250 से 300 रुपये चार्ज करेगा। इसके अलावा एक तीसरा ऑप्शन भी है जो कि सस्ता है, आप चाहें तो बस से भी दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं। बस से दार्जिलिंग जाने के लिए आपको सिलीगुड़ी के बस स्टैंड जाना पड़ेगा, जहां से आपको दार्जिलिंग के लिए बस मिल जाएगी। तो उसमें जो बस का किराया होगा वो लगभग 100 से 120 रुपये लगेंगे आपके, और आप सिलीगुड़ी बस स्टैंड से दार्जिलिंग तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन है वो है टॉय ट्रेन का। जी हाँ दोस्तों, आप न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक टॉय ट्रेन से भी जा सकते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से आपको सुबह 10 बजे टॉय ट्रेन मिलेगी और शाम को 5:30 बजे तक वो टॉय ट्रेन आपको दार्जिलिंग तक छोड़ देगी। टॉय ट्रेन की टिकट आपको लगभग 1500 रुपये की पड़ेगी, जो कि आप IRCTC की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। तो टॉय ट्रेन का सफ़र भी आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि आपको पूरे रास्ते काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ वगैरह देखने को मिलेंगे, हरियाली देखने को मिलेगी, आप सारे लैंडस्केप्स देखते हुए जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे। हालांकि इसका नुकसान बस इतना सा है कि आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा। न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक पहुंचने में जो आपकी टॉय ट्रेन समय लेगी वो लगभग 7.5 घंटे का लेगी। तो अगर आपके पास समय है और टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है तो आप टॉय ट्रेन से भी जा सकते हैं, और इसकी टिकट आप IRCTC की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, जो कि आपको 1500 रुपये की पड़ेगी एक व्यक्ति की। बाय फ्लाइट दार्जिलिंग पहुंचने के लिए आपको बागडोगरा एयरपोर्ट तक आना पड़ेगा, जहां से दार्जिलिंग की दूरी लगभग 70 किलोमीटर रह जाती है। तो बागडोगरा एयरपोर्ट आने के बाद आप दार्जिलिंग की 70 किलोमीटर की दूरी टैक्सी से कवर कर सकते हैं। एयरपोर्ट के बाहर ही आपको टैक्सी वगैरह मिल जाएंगी, जो कि आपसे 2500 से 3000 रुपये लेंगी और आपको 70 किलोमीटर की दूरी कवर करके दार्जिलिंग तक छोड़ देंगी। दार्जिलिंग पहुंचने के बाद आप मॉल रोड या गांधी रोड पर रूम लेकर स्टे कर सकते हैं, जहां पर आपको मानसून और विंटर के टाइम पर 1000 से लेकर 1500 रुपये में बढ़िया होटल रूम मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप समर्स के पीक सीजन में जा रहे हैं तो यही होटल रूम आपको मॉल रोड पर लगभग 2,500 से 3,000 रुपये में मिलेंगे। तो दार्जिलिंग में लोगों की भीड़ को देखते हुए जो होटल के प्राइजेस हैं वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप किस सीज़न में जा रहे हैं, किस टाइम दार्जिलिंग जा रहे हैं,
उसी हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको कितने रुपए का होटल रूम मिलेगा। अगर आप दार्जिलिंग के चीप, बजट एंड लग्जरी होटल्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमने अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और आप दार्जिलिंग की मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जान लेते हैं जहां पर आप घूमने जा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है बतासे लूप, जो कि मॉल रोड से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। बतासे लूप में जो एंट्री फी है वो 20 रुपए की लगेगी। और बतासे लूप बेसिकली एक गार्डन है जहां पर आप अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ में घूमने जा सकते हैं। इस गार्डन की खासियत यह है कि यहाँ पर टॉय ट्रेन आती है और गार्डन का एक कंप्लीट चक्कर लगाती है और फिर जाती है। तो गार्डन में जब आप टॉय ट्रेन को कंप्लीट राउंड लगाते हुए देखेंगे तो एक आपको अल्टीमेट एक्सपीरियंस मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर गोरखा सैनिकों की याद में शहीद स्मारक भी बनाई हुई है, जहाँ पर आप श्रद्धांजलि दे सकते हैं। जो दूसरी प्लेस है वो है टाइगर हिल, जहाँ पर हजारों लोग सुबह सुबह कंचनजुंगा की पहाड़ियों से सनराइज का व्यू देखने आते हैं। तो यदि आप भी टाइगर हिल पर सनराइज का व्यू देखना चाहते हैं तो आपको सुबह 3-4 बजे ही निकलना पड़ेगा अपने होटल से। और जब आप 22 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके, मॉल रोड से 22 किलोमीटर की दूरी पर है टाइगर हिल, तो 22 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके टाइगर हिल पहुंच जाएंगे तो आप वहां पर कंचनजुंगा का व्यू और सनराइज का व्यू एंजॉय कर पाएंगे। फिर आप रॉक गार्डन घूमने जा सकते हैं, जो कि मॉल रोड से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। रॉक गार्डन में आपको एक प्यारा सा वाटरफॉल भी मिलेगा, जहां पर आप अपनी फैमिली और बच्चों के साथ में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे। रॉक गार्डन में आपको 20 रुपये की एंट्री फी देनी पड़ेगी और इसकी जो टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक है। जो चौथी प्लेस है वो है जापानीज पीस पगोड़ा, जिसको जापानीज टेम्पल या बुद्धिस्ट टेम्पल भी कहते हैं, जो कि मॉल रोड से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और आप यहाँ पर भी घूमने जा सकते हैं। फिर आप दार्जिलिंग जू घूमने जा सकते हैं, जो कि मॉल रोड से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर आपको अलग अलग तरह के एनिमल्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपके बच्चे काफी ज्यादा इंजॉय करेंगे, आप अपनी फैमिली के साथ में काफी ज्यादा इंजॉय करेंगे। दार्जिलिंग में आपको महाकाल का मंदिर भी मिलेगा, जहाँ पर आप हर हर महादेव का जाप करते हुए शिव जी के दर्शन कर सकते हैं। महाकाल मंदिर मॉल रोड से लगभग 800 मीटर की दूरी पर है, तो बहुत ज्यादा नहीं है, आप पैदल भी वहां पर निकल सकते हैं। फिर आप मॉल रोड से 300 मीटर की दूरी पर चौरास्ता नाम की जगह पर जा सकते हैं, जहां पर आपको काफी सारी शॉप्स वगैरह मिल जाएगी शॉपिंग करने के लिए, रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे, जहां पर आप लंच डिनर वगैरह कर सकते हैं। आप दार्जिलिंग आ रहे हैं तो दार्जिलिंग के टी गार्डन बिल्कुल भी मिस ना करें, जहां पर आपको काफी ज्यादा हरियाली देखने को मिलेगी। तो आप सबसे पहले हैप्पी वैली टी गार्डन जा सकते हैं, जो कि मॉल रोड से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद आप ऑरेंज वैली टी गार्डन जा सकते हैं, जो कि रॉक गार्डन के रास्ते में पड़ेगा और मॉल रोड से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी तक मैं आपको दार्जिलिंग की 10 प्लेसेस के बारे में बता चुका हूं। जो 11वीं प्लेस है वो है सिमाना व्यू पॉइंट, जो कि मॉल रोड से 23 किलोमीटर की दूरी पर है और यहां से आपको नेपाल का व्यू भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप टाइगर हिल पर सनराइज का व्यू एंजॉय नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लेपचा जगत कंचनजुंगा व्यू पॉइंट चले जाएं, जो कि मॉल रोड से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलेगी और यहाँ से आपको कंचनजुंगा की जो माउंटेन है वो काफ़ी ज़्यादा पास में नजर आएंगी और जो सनराइज का व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं होगी और आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों, ये दार्जिलिंग की 12 मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस थी जहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं अपनी दार्जिलिंग टूर के दौरान। पूरा दार्जिलिंग कैसे घूमना है, इसके लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप बाइक या स्कूटी रेंट पर ले लें। यदि आप बाइक या स्कूटी रेंट पर लेते हैं तो बेटर रहेगा कि आप सिलीगुड़ी से ही स्कूटी रेंट पर ले लें, क्योंकि सिलीगुड़ी में आपको 600 रुपये के रेंट पर स्कूटी मिल जाएगी। और यदि आप दार्जिलिंग से स्कूटी रेंट पर लेते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ी महंगी पड़ेगी और आपको 1000 रुपये का रेंट देना पड़ेगा पर डे का स्कूटी लेने के लिए। दूसरा तरीका यह है कि आप टैक्सी बुक कर लें, जिसके लिए आपको मॉल रोड के पास में ही घंटाघर जाना पड़ेगा, जहां पर आपको काफ़ी सारी टैक्सी वगैरह मिल जाएंगी और टैक्सी वाला आपसे 800 से 1000 रुपये लेगा और दार्जिलिंग के 4 से 5 किलोमीटर के अंदर वाली 7-8 टूरिस्ट प्लेसेस पर आपको घुमा देगा और इन सभी प्लेसेस पर घुमाने के बाद शाम को आपको मॉल रोड छोड़ देगा। इसके अलावा यदि आप दूर वाली टूरिस्ट प्लेसेस पर घूमना चाहते हैं तो आप यहीं से टैक्सी भी ले सकते हैं। दोस्तों, आप दार्जिलिंग में तीस्ता रिवर में 40 किलोमीटर की रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप रंगीत वैली की रोप वे बिल्कुल भी मिस ना करें, जो कि मॉल रोड से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है और इस रोप वे से आपको पूरी दार्जिलिंग का काफ़ी प्यारा व्यू देखने को मिलेगा। आपको टी गार्डन के व्यू देखने को मिलेंगे, आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे। जो रोप वे है, रोप वे में जो एडल्ट की टिकट है वो 200 रुपये की है और बच्चा है कोई तो बच्चे की टिकट 100 रुपये की है। दोस्तों, बात करें दार्जिलिंग में खाने पीने की व्यवस्था के बारे में तो यहाँ पर आपको खाने पीने की बिल्कुल
भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे जहाँ पर आप नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, वेज नॉन वेज फूड खा सकते हैं। इसके अलावा बात करें थाली प्राइस की, तो यहाँ पर आपको 80 से लेकर 200 रुपये में थाली मिल जाएगी। दोस्तों दार्जिलिंग के लिए यदि आप 3 दिन 2 रातों का टूर प्लान करते हैं तो एकदम परफेक्ट रहेगा। और स्क्रीन पर आपको डे वाइज टूर आइटनरी भी दिख रही होगी। और अब जान लेते हैं कि 3 डेज 2 नाइट के दार्जिलिंग टूर पर आपका कुल कितना खर्चा आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपका 5500 रुपये पर पर्सन का खर्चा आ जाएगा, जिसमें आपके 1500 रुपये 2 नाइट होटल स्टे में खर्च हो जाएंगे, 1200 रुपये आपके फूड में खर्च हो जाएंगे 3 डेज के, और 3000 रुपये आपके साइट सीइंग में लग जाएंगे जो आप टैक्सी वगैरह हायर करेंगे। तो दोस्तों इस तरह आपके 5500 रुपये पर पर्सन खर्च हो जाएंगे यदि आप ऑफ सीजन में दार्जिलिंग जाते हैं। यदि आप पीक सीजन में दार्जिलिंग जा रहे हैं तो यही बजट आपका 10,000 रुपये तक पहुंच जाएगा। ऑफ सीजन में अगर आप कपल हैं तो आप 10,000 रुपये में दार्जिलिंग का टूर कर सकते हैं ऑफ सीजन में। ये जो मैंने आपका खर्चा बताया है ये दार्जिलिंग आने जाने का, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको हटा के बताया है, तो इसमें आप अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप राफ्टिंग वगैरह भी करते हैं तो उसका कॉस्ट अलग से लगेगा। तो दोस्तों इस तरह आप दार्जिलिंग का टूर प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।